आज का टॉपिक है अपना लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिशियन थे लैपलेस का नाम के। कोई लैपलास भी बोलते हैं इसको, कोई लैपलेस बोलते हैं। लैपलास नाम के ये मैथमेटिशियन थे और इन्होंने एक ट्रांसफॉर्म इन्वेंट किया। उस ट्रांसफॉर्म का नाम लैपलास ट्रांसफॉर्म, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है उसी पैटर्न का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर बाद में एक और टॉपिक है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। मैं शॉर्टकट में जनरली लैपलेस बोला करता हूं, बहुत सारे लोग लैपलास बोलते हैं इसको। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म इसे कहते हैं LFT, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। LFT। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी is defined as integral 0 to infinity e to the power minus ft dt। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ये फंक्शन ऑफ टी का हुआ करता है ट्रांसफॉर्म। तो दैट इज डिफाइंड एज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ft dt। इसे याद करें, इसी के ऊपर वन फुल चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी PU में ये पेपर 2 में आता है जनरली। ठीक है, स्कोरिंग है बहुत और अच्छा है। तो ये LFT हो गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म जिसको कहते हैं। इसमें S पैरामीटर है, कांस्टेंट मान लो आप पैरामीटर, क्योंकि इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू t। और इसे LFT को f ऑफ s, ये जब आंसर आता है ना तो फंक्शन ऑफ s आएगा, क्योंकि t रिमूव हो जाता है लिमिट की वजह से। तो ये फंक्शन ऑफ s आया करता है, तो इसे f ऑफ s बोलते हैं, फंक्शन ऑफ s कह सकते हैं। अब इसमें पहले तो एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1ft प्लस C2gt, C1 एंड C2 कांस्टेंट, कि ट्रांसफॉर्म किसका, सम ऑफ टू फंक्शंस का। तो इसका जो आंसर है C1 टाइम्स LFT प्लस C2 टाइम्स LGT होता है। इसका छोटा सा प्रूफ भी है, प्रूफ बताते हैं क्यों। ये ना प्रॉपर्टी PU 2017 में एग्जाम में भी आ गई थी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इटसेल्फ उन्होंने एग्जाम में पूछ दी, वैसे तो एवरी टाइम नहीं आती पर आ गई थी, तो उन्होंने हाफ क्वेश्चन इसी को बना दिया। अब आप देखिए LFT इसे कहते हैं, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, वो बोलेंगे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। इस L को जब आप रिमूव करोगे तो इंटीग्रेशन प्रोड्यूस होगी 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st। और ट्रांसफॉर्म, जिस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म आप ले रहे हैं वो चीज यहां अपीयर होती है। आप ट्रांसफॉर्म इसका ले रहे हो, इतने फंक्शन का, तो ये फिर यहां अपीयर होगा C1ft प्लस C2gt dt। बेटे डाउट पूछ सकते हो, कहीं मन में आए डाउट फौरन पूछ देना, बता दूंगा। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस st, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये 0 to infinity e to the power minus st ft dt रह गया। C1 कांस्टेंट बाहर भी लिख सकते हो, प्लस C2 यू कैन राइट आउटसाइड ऑल्सो। 0 to infinity e to the power minus st gt dt। C1 के बाद जो ये इंटीग्रल दिखता है ये इसको कहते हैं LFT, और C2 के बाद जो इंटीग्रल रह गया दैट इज कॉल्ड LGT। और इस तरह से आपकी राइट हैंड साइड रेडी हो गई। बस यही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि L1FT प्लस GT इज इक्वल टू L1FT प्लस LGT, LFT प्लस LGT। C1 C2 की वैल्यू 1 1 भी हो सकती। तो इस तरह से ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब कुछ फंक्शंस हैं, उनके ट्रांसफॉर्म फार्मूले होते हैं, उन्हें हम लोगों को याद करके और फ्यूचर में यूज करना है। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म आप यहां पर लर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर, बाद में ने याद पक्का करना L1 इज 1/s कि फंक्शन ऑफ t 1 भी हो सकता है, और उसका अगर आंसर निकाला जाए तो वो 1/s निकलता है। कैसे? LFT की डेफिनेशन पक्का अभी याद करो, 0 to infinity e to the power minus st ft dt। तो वो डेफिनेशन के बेस पर यहां देखिए छोटा सा प्रूफ, L1 की वैल्यू आएगी 0 to infinity e to the power minus st ft की जगह पर 1 है dt। यही फार्मूला है अपना, 0 to infinity e to the power minus st ft dt। This can be written as e to the power minus st by minus s integral of e to the power ax। ना याद हो तो यहां साइड में मैं लिख देता हूं, e to the power ax का इंटीग्रल e to the power ax by a। जो इंटीग्रल ना पता हो तो फौरन पूछ लेना, इंटीग्रल हमें बहुत हैंडी होते ही है, तो आप पूछोगे तो आपको याद दिला दूंगा। तो इसके बाद लिमिट है 0 to infinity, ये लिमिट किसकी है? t की वैल्यू है ये, तो ये आ जाएगा e to the power minus infinity, t रिप्लेस बाय इन्फिनिटी करोगे तो e to the power minus infinity 0 माइनस t रिप्लेस बाय 0 करोगे तो e to the power 0 1 बाय माइनस s, और एज ए रिजल्ट ये 1/s हो जाएगा। हमने e to the power minus infinity इक्वल टू 0 अप्लाई कर दिया है, और e to the power 0 तो पता ही है 1 होता है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। RHS आ गई है, L1 इक्वल टू 1/s प्रूव हो गया, और इसको अभी याद करो, L1 इज 1/s। अब हम लोग सेकेंड फार्मूला डिड्यूस करेंगे। LFT फिर से याद दिला दूं, ये बार बार यूज होगा, 0 to infinity e to the power minus st ft dt को कहते हैं। अब इसके बेस पर ये है नंबर सेकेंड फार्मूला, L t to the power n is equal to factorial n by s to the power n plus 1। फैक्टोरियल n बाय s की पावर n प्लस 1। इस फैक्टोरियल n को ध्यान देना थोड़ा, ऐसे गामा बोलते हैं, गामा n प्लस 1 भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गामा फंक्शन, गामा n प्लस 1 बाय s टू द पावर n प्लस 1। ये गामा फंक्शन एक्चुअली तो नेक्स्ट ईयर कोर्स में है, पर यूज हमें थोड़े बहुत अब भी करने हैं। तो गामा फंक्शन थोड़ा मैं बता देता हूं हल्का सा, फिर हल्का सा बताते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा बाद में बताऊंगा है। गामा n इज डिफाइंड एज
दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन कहते हैं। ये यूलर की इन्वेंशन है। यूलर ने एक बीटा फंक्शन, एक गामा फंक्शन, दो इन्वेंट किए थे। बीटा फंक्शन की अभी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। गामा फंक्शन जो उन्होंने इन्वेंशन की वो यही है। इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन कहते हैं और इस गामा फंक्शन के ऊपर फुल चैप्टर बना हुआ है। वो आपका नेक्स्ट ईयर करने को मिलेगा, फुल चैप्टर ऑन गामा फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इस इंटीग्रल को कहते हैं। अब आपने एक चीज ध्यान देना कि जब यहां पावर n माइनस 1 है तब इसे गामा n कहते हैं। जैसे 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर मान लो n है, तो इसे क्या बोलेंगे बता सकते हो? गामा ऑफ व्हाट? n+1। यस बेटे, बिल्कुल सही। ये n माइनस 1 जब लिखा ना तब ये n है, और जब पावर n होगी तो गामा के अंदर n+1 आएगा। इसी तरीके से देखिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर 5 dx है सपोज करो, तो ये गामा 6 होगा। और गामा 6 फैक्टोरियल 5 के इक्वल होता है, और फैक्टोरियल 5 120 5 4 3 2 1 4। गामा 6 होगा तो फैक्टोरियल 5, गामा n+1 होगा तो फैक्टोरियल है। तो थोड़ा सा मैंने आपको गामा फंक्शन बताया और थोड़ी देर में फिर और एक्स्ट्रा बताऊंगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी इसका lt टू द पावर n की कैलकुलेशन करता हूं। दिस इज डिफाइंड एज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st t टू द पावर n dt। अब इसकी वो वाली वैल्यू लानी है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन है। st इक्वल टू x और y और z। उसका खास रीजन नहीं है। रीजन इतनी मैं बोल सकता हूं कि st को x क्यों पुट करना है, st को y क्यों पुट करना है। तो वो पुट करने का एक रीजन थोड़ा सा दिखता है कि इसका जो आंसर है वो गामा फंक्शन में है, और गामा फंक्शन में e की पावर माइनस एक्स होता है। आपके पास e की पावर माइनस एस टी है, तो इस एस टी को x लिख दो, तो गामा फंक्शन की तरफ इसकी इंटीग्रल की टेंडेंसी हो जाएगी गामा फंक्शन की तरफ। ये थोड़ा रीजन दिया जा सकता है। बाकी वैसे तो याद करना कुछ खास रीजन नहीं, पर थोड़ी है तो पुट एस टी इक्वल टू एक्स। एस अभी के लिए पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रल। हाँ, ये जो वैल्यू है इंटीग्रल में ना t की वैल्यू है, when t 0 x is 0, when t is infinity तो x is infinity। e टू द पावर माइनस एस टी का मतलब माइनस एक्स, और t का मतलब x अपॉन एस होल की पावर n dt। dt नहीं, वो भी बदल गया, dt क्या बन गया देखो, dx बाई एस। तो मैं चेंज कर देता हूं, dx बाई एस, सारे चेंज हो गए, इन टर्म्स ऑफ x आ गए। सो दिस कैन बी रिटन एज s to the power n into s 1 by s to the power n plus 1 0 to infinity e to the power minus x x की पावर n dx। आप देख सकते हो कि ये गामा n प्लस 1, ये सेकेंड नंबर वाला बन गया आपके सामने, देखो ये। सो दिस इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 by s to the power n plus 1।
ये एल टी की पावर एन की वैल्यू याद करनी है, और याद रखना गामा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन के इक्वल तब होता है जब एन इंटीजर हो, होल नंबर, तब तो ये फैक्टोरियल एन हो जाएगा। अगर ये होल नंबर नहीं है तो गामा के टर्म्स में भी, गामा के टर्म्स में ही रहेगा, क्योंकि एन कभी फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये तब वैलिड है जब एन कैसा हो, नेचुरल नंबर, तब ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं। 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड जस्टिफाई हो गई। बेटे कहीं डाउट लगा हो इंटीग्रल में तो पूछ लीजिए, ना डाउट लगा हो तो हम फिर आगे चले। ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, गामा एन प्लस वन बाई एस टू द पावर एन प्लस वन। ये फार्मूलों की फ्री यूज की जरूरत आपको बाद में पढ़ने वाली है। तो लेट अस मूव टू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर गामा फंक्शन की एक्सपेंशन तो है ना ये, गामा फंक्शन की, यस सर। गामा फंक्शन जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने बताई अभी, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, और गामा एन की जो वैल्यू फैक्टोरियल एन माइनस वन। आप क्या ये पूछना चाहते हैं? ओके सर, ठीक है, मैं समझ गई। ये फैक्टोरियल वाली बात क्लियर नहीं हुई थी। और इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे। इसका प्रूफ भी है कि गामा एन फैक्टोरियल एन माइनस वन क्यों होता है, वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे, और वो एग्जाम में भी आता है, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, या इसी चैप्टर का नाम है यूलरियन इंटीग्रल्स, यूलर के बनाए हुए हैं, तो वो उधर भी है सिलेबस में, तो वहां पे कराया जाएगा। ओके ओके सर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पर, एल ई टू द पावर 80 इज 1 बाई एस माइनस ए। अभी याद कर लो। अच्छा एक बात मैं याद दिला दूं, जैसे एल, जैसे डिफरेंशिएशन हो, और कल को ये भी लर्न करना है, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर 80। ये दूसरा चैप्टर है ये वाला। जैसे ये डिफरेंशिएशन हो, वो इंटीग्रेशन हो, वो एल है ना, इधर एल इनवर्स कर देते हैं, तो एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस ए ई टू द पावर 80, इन सबके एल इनवर्स होंगे बाद में, अभी तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। आपको याद होगा एफ टी की वैल्यू ये है ई टू द पावर 80। may be written as minus st plus 80, माइनस एस टी प्लस 80 मैं माइनस एस मैं अगर कॉमन ले लूं तो टी माइनस ए बन जाएगा, माइनस एस टी प्लस 80 देन डी टी। इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, ई टू द पावर माइनस एस टी माइनस ए बाई विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रल कर रहे हो तो माइनस एस टी के कोफिशिएंट का डिवीजन नीचे लगेगा। ठीक है, और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। इसमें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा राइटिंग में एक एरर कर लिया यहाँ पे थोड़ा सा वैसे एरर हो गया जल्दी जल्दी। माइनस एस टी प्लस 80, माइनस एस टी प्लस 80 है ये एक सेकेंड मैं दोबारा लिख, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया। 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस 80 डी टी, वो डायरेक्ट कॉमन ले लिया ना तो कॉमन में हो गई गलती। ई की पावर एक्चुअली यहाँ माइनस टी कॉमन आएगा और दूसरा आने लग गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, एस माइनस से डी टी। ठीक है,
अब इधर लिख देते हैं बाकी। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज नेगेटिव ऑफ एस माइनस ए। लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to infinity। रिप्लेस t बाय इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस फिर t रिप्लेस्ड बाय 0, e टू द पावर 0 1 बाय माइनस s माइनस ए। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 1 बाई एस माइनस ए आ गया। बेटे बीच में अटक रहे वहां पूछ लो, वो ये माइनस टी इंटू एस माइनस ए था, वो लिख दिया था एस इंटू टी माइनस ए, तो मिस मैचिंग हो गई, तो गड़बड़ हो रही थी। अब देखो डाउट पूछो। ठीक है, तो वी मूव टू नेक्स्ट फार्मूला। ये सब फार्मूले डेवलप हो रहे हैं। थोड़ा कभी कभी एग्जाम में भी प्रूफ आ जाता है, पर एग्जाम में प्रूफ एवरी टाइम नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, पर बिगिनिंग में थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है प्रूफ से। सो फार्मूला नंबर 4, एल साइन ए टी इज इक्वल टू ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जब इंटीग्रल हम लोग अभी करेंगे तो कुछ जरूरत पड़ेगी टू फार्मूलों की। तो मैं आपको e टू द पावर ax साइन bx का फार्मूला याद दिला दूं। पहले आपने यूज किया हुआ है प्रीवियस क्लासेज में, पर आप भूले हुए हो तो इसलिए याद दिलाता हूं। e टू द पावर ax साइन bx का जो आंसर है दैट इज यूज्ड एज फार्मूला एवरीवेयर। तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर ax बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लो बेटे, क्योंकि यूज करना है अभी अभी आपको ब्रैकेट के अंदर। ये e और x को छिपा लो, ये तो याद ही कर लो पूरा, इसमें तो कोई चॉइस है नहीं हमारी। उसके बाद आप ना ये ऐसे पेन से e और x को छिपा हाइड कर दो, e और x को इग्नोर कर दो। उसके बाद बचेगा a साइन bx, वो इसकी पहली टर्म होती है। मैंने खुद इसी तरह याद कर रखा है, e और x को छिपा लेता हूं तो इसकी पहली टर्म कम से कम सामने आ जाती है। उसके बाद सिमिलर टर्म उधर है माइनस b कॉस bx। ये साइन वाले में माइनस है और अगर कॉस वाला हो तो प्लस होता है। साइन वाले में माइनस, ये टर्म दोनों में सेम है। e टू द पावर ax बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है। उसके बाद अंदर के लिए e और x को फिर से इग्नोर कर दो, e और x को इग्नोर करोगे तो a cos bx प्लस b साइन bx लिख दो आगे, प्लस b साइन bx। ये प्लस cos वाले में प्लस, साइन वाले में माइनस, और सिमिलर सी ट्यूनिंग है और याद तो करना ही पड़ता है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें। एल साइन ए टी की वैल्यू आएगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी दैट इज साइन ए टी डी टी। ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, बस इसी इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो एल का रिमूवल किया तो इंटीग्रल में कन्वर्शन हो जाएगा। एल के रिमूवल करने से एक तो इंटीग्रल, एक ये चीज एक्स्ट्रा, ऊपर से डी टी एक्स्ट्रा। साइन ए टी एज इट इज, एल मीन्स इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी एक्स्ट्रा। ओके, अब इसका इंटीग्रल करना है, फार्मूला नंबर 1 के बेस पर कर दो। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू माइनस एस है यहां, तो माइनस एस का स्क्वायर एस स्क्वायर, और बी की वैल्यू यहां पर ए है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है टर्म्स। हाँ, ब्रैकेट में क्या राइटिंग करनी है, ये इसको आपने e टू द पावर ax का आपने क्या हाइड कर दिया था,
ई और एक्स हाइड कर दिया था, तो ई और टी को हाइड कर दो, जो रह जाए वो कॉपी कर दो, माइनस एस साइन ए टी आ जाएगा। फिर आगे है माइनस बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स। अब b की वैल्यू यहां a है, तो a cos bx 80। थोड़ा चेंज ऑफ नोटेशन है, वो नोटिस करना पड़ेगा। a की वैल्यू यहां पर माइनस एस थी, तो और b की वैल्यू a थी, तो b की वैल्यू a और a की वैल्यू माइनस एस पुट कर दी, और लिमिट ले लीजिए 0 टू इन्फिनिटी। डाउट हो वहां पूछना है। अच्छा, रिप्लेस t बाय इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो गया, माइनस रिप्लेस t बाय 0। इस पार्ट के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। t रिप्लेस बाय 0 करिए, तो e टू द पावर 0 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट। t रिप्लेस बाय 0 करोगे तो साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो ये माइनस ए आएगा, क्योंकि cos 0 1 मैं साइड में लिख भी सकता हूं, वैसे तो याद होता है बच्चों को। साइन 0 0 अप्लाई कर दिया, cos 0 1 अप्लाई कर दिया हमने, तो ये आपका जो आंसर है a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया है, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी। साइन वाले में बीच में माइनस है, कॉस वाले में बीच में प्लस है। अभी कॉस 80 करूंगा तो उसमें भी थोड़ा सा और आइडिया अच्छा लग जाएगा। ये था L साइन 80। अब हम लोग करेंगे L कॉस 80, 5th नंबर का फार्मूला है। एक बार से वो वाली शीट दोबारा से शो कर दोगी, वो लास्ट वाला स्टेप देखना था मुझे। हाँ, एक मिनट, मैं L cos 80 कर रहा हूँ बेटा, उसमें ना वो चीज फिर से आएगी और फिर समझ में आ जाएगा। नहीं आया फिर बोलना तो दोबारा फिर बताऊंगा। L cos 80 में वो चीज यूज्ड है, सेम अगेन। वहां पे टोकना बीच में ही बोल देना मुझे, तो मैं फिर से बताऊंगा। L cos 80 की वैल्यू आने वाली है s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले तो मैं फार्मूला याद दिला दूं, e टू द पावर ax cos bx का फार्मूला जो यूज होगा, e टू द पावर ax बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अटको तो फौरन वहीं पे बोल देना है, और इसमें नहीं अटकोगे तो वो फिर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। e और x कट गया, e और x अपने मन में डिलीट समझ लो, और फिर लिख दो a cos bx। यहां पर a cos bx, और cos वाले में होता है प्लस, साइन वाले में होता है माइनस। a cos bx प्लस b sin bx। यही फार्मूला अप्लाई करने में दिक्कत आ रही होगी आपको, तो अभी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज कर ली। L cos 80 defined as 0 to infinity e to the power minus st ft dt। ठीक है, अब आगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e टू द पावर माइनस st ft का मतलब cos 80 इन द प्रेजेंट केस। नाउ अप्लाई दिस फार्मूला। फार्मूला जब अप्लाई करो तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसमें a की वैल्यू माइनस एस है और b की वैल्यू a है, ये ध्यान रखना बस। a इज माइनस एस, b इज a, और इस फार्मूले में पुट कर दो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। a को माइनस एस और b को a लिखते जाना। वो टीडियस है वर्क, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। e टू द पावर माइनस एस टी, ऑफ कोर्स x नहीं लिखना, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एस का होल स्क्वायर एस स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में आ गई, a क्या है माइनस एस, अब तो मैंने रेड कर दिया काफी, कॉस bx क्या है 80, b की वैल्यू है, फिर है प्लस b,
b का मतलब a, साइन bx का मतलब 80, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और अब अगर पता नहीं लगा फिर रिवाइज करना पड़ेगा। बेटे अब पता लगा सबको? किसको पता नहीं लगा बताओ। इन दिस कंप्लीट फार्मूला replace a by minus s, b by a, and similar thing we did there in earlier also, in earlier case. Proceed further, replace t by infinity, तो e to the power minus infinity 0 याद कर लो, 0, तो e to the power minus infinity जब 0 हो गया तो 0 into anything is 0, then minus t replaced by 0, e to the power 0 1 by s square plus a square, t replaced by 0 करना और कुछ नहीं करना, minus s cos 0 is 1 और sin 0 is 0. As a result the answer is s by s square plus a square. अब पूछो बेटा, प्रीवियस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? 4 नंबर की, क्वेश्चन 4 की। ओके, तो ये था। अब है एल साइन हाइपरबोलिक 80। नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करूंगा। इसकी जो वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होती है। अभी मैं ये याद दिला दूं कि एल साइन 80 की वैल्यू किसी ने याद कर पाई बेटा? एल साइन 80 कितना आया था? सर a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया कि इन दोनों में फर्क है माइनस का। जो हाइपरबोलिक होगा तो माइनस आएगा और ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी में प्लस आएगा। ठीक है, यही फर्क है एल कॉस हाइपरबोलिक 80 में। एल कॉस हाइपरबोलिक 80, एक मिनट, एल कॉस 80 याद है आपको कितना आया था? सर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था। तो एल कॉस हाइपरबोलिक 80 हम लोग करके देखेंगे बाद में। तो ये आने वाला है एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों को ऑब्जर्व करें और उन दोनों को ऑब्जर्व करें। हाइपरबोलिक का मतलब है नीचे माइनस होता है, बस इतना फर्क है बस। तो क्योंकि आपको याद करने ना, तो मिक्सिंग अप होगी बाद में, तो इसलिए मिक्सअप बचाने के लिए आपको याद दिला दिया ये। ओके, तो एल साइन हाइपरबोलिक 80 हम अभी डिराइव करेंगे। उससे पहले एक चीज और याद दिला दूं, साइन हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन याद है बेटे किसी को? फर्स्ट सेमेस्टर में किए थे आपने। e की पावर x। यस, कुछ याद जितना है उतना बताओ, कोई बात नहीं। सर मुझे ये डाउट है कि आगे प्लस आता है कि माइनस आता है? इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। यस सर, मुझे कंफ्यूजन थी। e की पावर माइनस x बाय 2। बिल्कुल सही है बेटा। ये देखो साइन एच एक्स और कॉस एक्स, सेमेस्टर 1 में था, फिर इतना सारा टाइम निकल गया, फिर भी आपने थोड़ा याद रखा, अच्छी बात है। ओके, साइन हाइपरबोलिक एक्स की ये डेफिनेशन, कॉस एच एक्स की ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। So now we can begin with left hand side. Integral 0 to infinity e to the power minus st then ft dt. ft यही है, साइन हाइपरबोलिक 80 dt। नेक्स्ट स्टेप अपना ये है, साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू से ये आसान पड़ जाता है, इसलिए यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। हाँ,
replace x by 80 in this formula. तो e to the power 80 minus e to the power minus 80 divided by 2 sin hyperbolic 80 इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हाफ तो बाहर हो गया, 0 to infinity, ठीक है। e to the power minus st plus 80, यही वाला स्टेप पहले जल्दी में कर दिया था, रॉन्ग हो गया था। माइनस e to the power minus st minus 80 then dt may be written as e to the power minus t कॉमन लो, s माइनस से, फिर माइनस e की पावर माइनस t कॉमन लूं तो s प्लस ए dt। कॉमन t लेना है क्योंकि इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेट किया जाए e टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए, ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रल, यहां पे देखो ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ए एक्स में अगर बी एडेड हो यहाँ ए एक्स प्लस बी तो उसका कोई फर्क डिनोमिनेटर में नहीं आता, आपके पास उसी तरह टाइप की चीज है। तो माइनस टी इंटू एस माइनस ए, तो टी के कोफिशिएंट का डिवीजन लगेगा माइनस एस माइनस ए, ऐसे समझिए आप। वहां भी माइनस टी एस प्लस ए, टी के कोफिशिएंट का डिवीजन यहां पर लगेगा। लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दिस इज 1/2। replace t by infinity, e to the power minus infinity 0, e to the power minus infinity 0, फिर टोटली 0 हो जाएगा। t रिप्लेस बाय इंफिनिटी करोगे टोटली 0 हो जाएगा। फिर माइनस t रिप्लेस बाय 0 कर दीजिए, t रिप्लेस बाय 0 करो तो e टू द पावर 0 1 बाय माइनस s माइनस ए, माइनस माइनस और माइनस प्लस कर लो, e टू द पावर 0 1 बाय s प्लस ए, ये आया। दिस इज 1/2 इंटू, नेगेटिव को इसमें अंदर एडजस्ट कर दो तो 1 बाय s माइनस ए माइनस 1 बाई s प्लस ए, अंदर एडजस्ट हो गया। So we take LCM now, s minus a into s plus a, LCM ले लो तो 1 into s plus a माइनस 1 into s माइनस a, ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह, s और माइनस s कैंसल, a प्लस a 2a बाई 2 हो जाएगा a, और डिनोमिनेटर s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जनरेट हो गया। ये एल साइन हाइपरबोलिक 80 प्रोड्यूस हो गया। अब आपको कोई डाउट डिस्कस कर सकते हैं लेकिन ठीक है। अब मुझे लगता है एल कॉस 80 आप करोगे क्योंकि फिर टाइम लगता ज्यादा, और एल कॉस हाइपरबोलिक 80 आप जरूर कर सकते हैं। एल कॉस हाइपरबोलिक 80 उसी को देख देख के करना, बिल्कुल हो जाएगा। दिस इज एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो आपने लर्न किया उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन, उसको अप्लाई किस तरह करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन 1, L sin 2t cos 3t, इनका आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल के देना है। और इसके लिए ये 4 फार्मूले होते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के।
तो फार्मूले याद दिला दूं, ए बी फार्मूले, दीज आर कॉल्ड ए बी फार्मूले, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड फार्मूला, टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर टू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी। ये वाला आप बताओ बेटा, ट्राई करोगे? इसमें होता है ना कॉस ऑफ डिफरेंस पहले होता है। बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ जी, हाँ जी, कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस कॉस ऑफ सम। ये 4 फार्मूले से इस तरह की कोई चीज का ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो इनसे इसको पहले चेंज करना है। ये इंटीग्रेशन में भी चेंज करते हो और ट्रांसफॉर्म में भी चेंज करना पड़ता है। तो इन फार्मूलों को लगा के पहले चेंज करो, फिर वो ट्रांसफॉर्म लगेगा। क्योंकि एल एफ टी इंटू जी टी नॉट इक्वल टू एल एफ टी इंटू एल जी टी नहीं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो वैलिड है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी एल के ऊपर वैलिड नहीं है। एल एफ टी इंटू एल जी टी से नहीं कर सकती। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ बाहर और इस हाफ का मल्टीप्लीकेशन डबल का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर सकते हो। हाफ करोगे तो अंदर डबल करना पड़ेगा, 2 साइन 2t कॉस 3t। अच्छा, फार्मूलों को इनको जब अप्लाई करें तो ग्रेटर एंगल को अगर ए लेंगे तो आपको आराम पड़ेगा। वैसे ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है, पर ग्रेटर एंगल को ए रीड करें तो आपको फायदा रहता है, क्योंकि ए माइनस भी पॉजिटिव आ जाता है। तो प्रेजेंट केस में भी हम लोग 3t को ए रीड करेंगे और 2t को बी रीड करेंगे। एज ए रिजल्ट फार्मूला सेकंड वाला लगाना पड़ेगा, 2 cos ए साइन बी वाला फार्मूला लगेगा तो आराम पड़ेगा। और दूसरा फर्स्ट वाला लगाओगे तो गलत नहीं है, वो भी सही है। तो अप्लाई कर दो इसके ऊपर, एल ऑफ साइन ए प्लस बी साइन ऑफ 3t प्लस 2t 5t माइनस साइन ऑफ 3t माइनस 2t t। दिस इज इक्वल टू 1/2। एल लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए एल साइन 5t माइनस एल साइन t कर दिया। अब एल साइन 80 आपने याद किया हुआ, किसी ने याद कर पाया तुम जल्दी? एल साइन 80 डिफाइंड प्लस ए स्क्वायर। यस, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस 80 करते तो यहाँ ऐसा आ जाता है ऊपर। ए और एस का फर्क है, कॉस वाले में यहाँ ऐसा आएगा, साइन वाला में ए आएगा। और साइन हाइपरबोलिक 80 करोगे तो यहाँ नीचे ना माइनस आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक 80 में भी नीचे, उस वाले आंसर में नीचे माइनस आ जाता है। तो इस तरह से याद करना होता है। तो साइन 80 की वैल्यू आ गई है ए बाय एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एल साइन 80 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और एग्जाम में आ जाए तो थोड़ी और कैलकुलेशन कर देना, यही आंसर है, एलसीएम वगैरह ले देना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, एल साइन क्यूब 2t। अब साइन क्यूब 2t का ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नहीं हो सकता, हमें इसी तरह का फार्मूला साइन क्यूब थीटा को चेंज करने वाला चाहिए। मतलब पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल का फार्मूला वो कहां से आएगा? देखो मैं यहां पे बताता हूं। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप 4 साइन क्यूब थीटा को लेफ्ट में ले आओ, फार्मूला जनरेट कर लो। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3
थीटा। ये वाला तो सभी को याद होता है, आपको भी याद होगा, नहीं याद है तो अब याद कर लो। साइन क्यूब थीटा डायरेक्ट जनरली याद नहीं होता, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये फार्मूला हो गया। थीटा रिप्लेस बाई 2t कर दो तो साइन क्यूब 2t चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म ले सकोगे। So L sin cube 2t can be written as L, ये 4 का डिवीजन, रिप्लेस थीटा बाय 2t, तो 3 sin 2t माइनस साइन 3 टाइम्स 2t 60 बाई 4, और 1/4 में भी रिटर्न आउटसाइड, अंदर आया 3L साइन 2t माइनस L साइन 60। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज फॉलो। a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस a बाय एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 3 2 जा 6 कॉमन भी ले सकते हो, और थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर आगे चलना, एक में सारा टाइम इसी में बेस्ट करना ठीक नहीं है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इसी टाइप का साइन हाइपरबोलिक में क्वेश्चन है। ये हाइपरबोलिक क्यूब 2t, इसमें आपको जैसे साइन क्यूब थीटा का फार्मूला जनरेट किया, आपको साइन हाइपरबोलिक क्यूब का फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक क्यूब कई बार याद नहीं होता, तो फिर साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा से इसको जनरेट कर लिया जाता है। तो वो अब फार्मूला जनरेट करेंगे फिर आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा आपको याद दिलाता हूं। दिस इज इक्वल टू 3 साइन h थीटा प्लस 4 साइन h क्यूब थीटा। इसमें प्लस होता है। अच्छा, साइन 3 थीटा में ये था साइन 3 थीटा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा में 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। आप इसको याद कर लीजिए, और इसके बेस पर फिर साइन हाइपरबोलिक क्यूब थीटा जनरेट करके और वो फिर अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ फार्मूला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा माइनस, इसे लेफ्ट में 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा बाई 4 इज इक्वल टू साइन h क्यूब थीटा। नाउ यू कैन अप्लाई दिस एज फार्मूला फॉर दिस। इसके ऊपर फार्मूले की तरह इसे अप्लाई कर दो, बस क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सो L साइन h क्यूब 2t बिकम्स, L तो अभी रहेगा 4 ओके, रिप्लेस थीटा बाय 2t, तो मिला साइन हाइपरबोलिक 3 टाइम्स 2t 60 माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा का मतलब 2t बाई 4 हो ही गया, और L साइन हाइपरबोलिक 80 वाला फार्मूला लगा दिया जाए। 2 बार अप्लाई हुआ, 1/4 आउट, फर्स्ट पे फार्मूला लगाओ, L साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला याद है, a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये 3, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक 80 a बाय एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब बेटे देखो कहीं अटक रहे हो, फिर से पूछो। ये आंसर हो गया। कैल्शियम ले लेना, एग्जाम में आ जाए थोड़ा बेटर लिख देना। मेन वर्क हो गया। ये 2014 में आया था ये वाला,
ये अभी बिगिनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ऑलवेज नहीं आते, लेकिन कभी कभी इधर से भी आ जाता है। अब एक प्रॉब्लम आपको ना कॉस हाइपरबोलिक 3a की इसी तरह जरूरत पड़ जाएगी। तो कॉस हाइपरबोलिक 3a मैं बताते हुए फिर आगे चलता हूं। कॉस हाइपरबोलिक 3a याद करना है 4 cos h क्यूब a माइनस 3 cos h, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये ओरिजिनल फार्मूला है। cos 3a का भी यही है, cos 3a। साइन वाले में फर्क है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, मतलब इसमें फर्क नहीं है हाइपरबोलिक वाले में, लेकिन साइन वाले में फर्क है, वो माइनस प्लस का फर्क है, तो वो ध्यान रखना है, याद रखना है। तो वी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये है क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से 4 आ रहा है, पता नहीं कौन सा नंबर है, क्वेश्चन 3 तक हो गया, 4 ही आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, हमने PU 2008 का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इवेलुएट LFT where FT is given as follows: FT is 0, 0 less than t less than 1 and 1, 1 less than or equal to t less than or equal to 2, 2 for t greater than 2। और क्वेश्चन PU 2008 में आया था। सिमिलर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, बहुत इफेक्टिव अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका LFT इसने पूछ दिया, तो हम आपको LFT इवेल्युएट करके देते हैं। LFT आपको पता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। ओरिजिनल फार्मूले से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन इज डिफाइंड इन 3 पीसेज, तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता अपने पास, ओरिजिनल फार्मूले से करना पड़ता है। तो 0 टू इन्फिनिटी की इस लिमिट को ब्रेक कर दो, 0 टू 1, 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी, 3 पीस में इसको ब्रेक करें, 0 टू 1, क्योंकि तीनों पीसेज का फंक्शन अलग अलग है। फिर 1 टू 2 सेकेंड पीस, और t ग्रेटर देन 2, 2 टू इंफिनिटी थर्ड पीस, 3 पीस फंक्शन। तो हमने 3 पीस अपने LFT के भी कर दिए। दिस इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच में, तो ठीक है, लिमिट e टू द पावर माइनस st, 0 और 1 के बीच में t लाइज बिटवीन 0 एंड 1, फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 1 के बीच में फंक्शनल वैल्यू 0, तो इसे 0 dt लिख दो। 1 टू 2 ठीक है, e टू द पावर माइनस st फाइन, और 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 dt। फिर 2 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st, ft की वैल्यू 2, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 0 का इंटीग्रल 0, 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, और इसे इंटीग्रेट करता हूं e टू द पावर माइनस st बाय माइनस s, लिमिट फ्रॉम 1 टू 2, प्लस ये 2 बाहर कर लो, e टू द पावर माइनस st बाय माइनस s, लिमिट फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। रिप्लेस t बाय 2, e टू द पावर माइनस 2s बाय माइनस s, माइनस t रिप्लेस बाय 1, तो e टू द पावर माइनस s बाय माइनस s। ये 2 बाई माइनस s बाहर करना चाहो तो कर दो, -2 बाई s बाहर लिख दिया सारा का सारा,
टी रिप्लेस्ड बाय इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस टी रिप्लेस्ड बाय 2 e टू द पावर माइनस 2s। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैल्यू लिख, अब एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा और कैलकुलेशन, हल्की फुल्की कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट सिमिलर है, वो डबल है, माइनस माइनस प्लस करके वो डबल है, ये सिंगल माइनस है, तो फर्स्ट और लास्ट का बैलेंस e टू द पावर माइनस 2s अपॉन s हो गया, फर्स्ट और लास्ट का बैलेंस है। ये फर्स्ट का नेगेटिव है ये, और लास्ट वाला सेम थिंग पॉजिटिव और डबल है, ये बीच का रहेगा प्लस e टू द पावर माइनस s बाई s हो ही गया, मैं तो आपके लिए छोड़ रहा था, ये लीजिए हो गया e टू द पावर माइनस 2s प्लस e टू द पावर माइनस s, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। देखो, इतना सब करने के बाद एक क्वेश्चन आप भी करना, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा आप पे नहीं होगा, फिर मैं करूंगा, आप करके ना वो व्हाट्सएप पर डालना, तो मैं देखूंगा उसको कैसा किया। LFT इसका आंसर नहीं है, ये बुक के क्वेश्चन नहीं ना, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, आंसर आई डोंट हैव हियर, तो ना आंसर है मेरे सामने ना सोल्यूशन, सिर्फ क्वेश्चन है। LFT निकालना है, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है ना, जो बुक का होता है उसका आंसर होता है 0 if 0 less than t less than 1, t if 1 less than t less than 2, और 0 if t greater than 2। अब आप देख रहे हैं इसमें इक्वल साइन कहीं भी नहीं है इसमें, तो वो मैटर नहीं करता, इक्वल साइन है तो कर देंगे हम, नहीं है तो कर देंगे, उसकी टेंशन नहीं। आप प्रीवियस मेथड इसके लिए फॉलो करना। क्वेश्चन आया था PU 2010 में, और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है नंबर 6, इसमें LFT निकालना है। अच्छा, ये कैपिटल FT भी बोल सकते हैं, स्मॉल FT भी बोल सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। LFT निकालना है, FT की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, FT की वैल्यू 0 0 लेस देन t लेस देन 1, बिल्कुल सिमिलर है, t माइनस 1 होल स्क्वायर, t ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये क्वेश्चन ना कई बार आया, 2008, 2010, 2014 में 3 बार क्वेश्चन, और भी आया होगा, तो कई बार पेपर देखते भी नहीं है, तो और आया होगा, रिपीटिशन हुआ होगा, तो ये काफी सिग्निफिकेंट है, और इसलिए हम इसको करते हैं। LFT defined as integral 0 to infinity e to the power minus st ft dt। ब्रेक कर दीजिए लिमिट को 2 पीस में, क्योंकि ये 2 पीस फंक्शन है, 0 to 1, 1 to infinity। मैंने क्वेश्चन सोचा कर दूं इसलिए कि क्वेश्चन ज्यादा बार आया, नहीं तो होमवर्क देना था। ft की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक मिनट, e टू द पावर माइनस st ft dt, ये 0 to 1 पीस कर रहे हैं ना हम लोग, तो 0 to 1 कर दो, सेकंड पीस कर दो 1 to infinity, 2 पीस कर देता हूं, ये 1 रीड करना, मैं दोबारा लिख देता हूं, अच्छा नहीं है, 0 to 1, ठीक है। e टू द पावर माइनस st ft dt मे बी रिटन एज फॉलोज, 0 to 1, इसमें आपका जो फंक्शन है वो 0 है, ये 0 कॉपी कर दो, 0 dt, 1 to infinity e टू द पावर माइनस st, ft की वैल्यू t माइनस 1 होल स्क्वायर dt। तो ये फर्स्ट पीस तो हो गया 0, और सेकंड पीस ये इंटीग्रल बाय पार्ट, सक्सेसिव इंटीग्रेशन,
करूंगा जो एक ही बार में सारा इंटीग्रल हो जाएगा। इसको ठीक से लिख देता हूं पहले तो। सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाइम टू टाइम मैं बताता रहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, आपको भी बताया हुआ है। देखो मैं अभी करता हूं। सक्सेसिव इंटीग्रेशन कुछ इस तरह किया जाता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब हमारे साथ होना और समझना। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कर दिया। फिर माइनस, जैसे डिटर्मिनेंट में आता है ना, प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेटिव साइन लगाए जाते हैं। ये नए वाले का डेरिवेटिव इसका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ न्यू, इस नए वाले का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू टी माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ न्यू। फिर करना इंटीग्रल ऑफ न्यू, इसका इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस इंटू माइनस एस। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो वहां से लिख दिया। उसके बाद न्यू वाले का डेरिवेटिव, फिर न्यू वाले का इंटीग्रल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस ऐसे। इस न्यू वाले का डेरिवेटिव 2 और इस न्यू वाले का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एस टी के बाद ना 3 माइनस एस आएंगे, माइनस एस 3 टाइम्स आएगा। उसके बाद माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। बस यहीं पर रुक जाओ। ये कहते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि दूसरा इंटीग्रेशन करोगे बहुत लेंदी पड़ेगा आपको। और ये अलाउड है आपको। इंटीग्रल लिमिट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी लिमिट चल रही इस पार्ट की, ये रखना। दिस इज इक्वल टू, नाउ t रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटी करिए तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो इंफिनिटी को आप कर दो इग्नोर। अब करिए माइनस साइन लगाने के बाद t रिप्लेस्ड बाय 1 कर दो। जब आप 1 करोगे तो ये पीस 0 हो गया, 1 माइनस 1 0। इसके बाद 1 माइनस 1 0 प्लस ये लास्ट वाला बचेगा बेटे, देखो 2 e टू द पावर t रिप्लेस बाई 1 माइनस s डिवाइडेड बाई माइनस s क्यूब। तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 e टू द पावर माइनस s बाय s क्यूब। ये आपका आंसर बन गया। अब देखो इसमें कुछ डाउट लगा हो तो आप पूछ सकते हो, डाउट ना लगा हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें इनको। तो आज फिर यहीं तक रखूंगा। तो काफी स्टार्टिंग तो हो गई कम से कम।